अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम क्रिमिनोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट टॉपिक इज़ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्प्रेड होने की वजह से क्रिमिनलिटी जो है वो इंटरनेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है। तो इस वजह से साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनलिटी को समझने के लिए कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो हमें बेसिकली कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइबर क्राइम एंड साइबर क्रिमिनलिटी, तो ताकि अगर किसी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। उसकी डेफिनेशन क्या है कि साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज क्रिमिनल एक्ट दैट अकर्स ओवर द इंटरनेट। एक आसान सी डेफिनेशन जो कभी भूले भी नहीं, कि एक ऐसा एक्ट, क्रिमिनल एक्ट जो कि ओवर द इंटरनेट कमिट किया जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, साइबर क्राइम। अब उसके साथ साथ क्या है, यूजेज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीज्ड द साइबर क्राइम। जैसे जैसे दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट फैल रहा है, इसकी यूजेज बढ़ रही है, यूटिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जा रही है इन चीज़ों की, तो उसी तरीके से साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी पावर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये सिर्फ कोई डेवलप वर्ल्ड तक कन्फाइंड नहीं है। सोशल मीडिया का यूजेज जो है ये डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर भी बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनलिटी को फोकस किए हुए हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर। तो ये सारा जो है ना, ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट जो बाकी आपके आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो उसके ऊपर जो है वो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, लोगों के डाटा बेसिस के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ से उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, जिसको फिर वो यूज़ करते हैं। तो इसके साथ साथ जो अगली चीज़ है इंट्रोडक्शन के बाद, इंटरनेट एंड साइबर क्राइम क्या है। अब साइबर क्राइम और इंटरनेट का आपस में क्या रिलेशन है, तो आपने इसको समझना है। बेसिकली होता ये है कि इंटरनेट अलाउ करता है किसी भी यूज़र को कि वो एनोनमसली अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके उसके ऊपर काम कर सकता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ़ेसबुक है। अब फेसबुक के ऊपर लोग क्या करते हैं, अपनी अपने ओरिजिनल या अपनी जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है वो देने के बजाय गलत नाम और गलत इन्फॉर्मेशन देकर अपनी आईडीज़ बना लेते हैं, जिसके बाद वो उसको लोगों को तंग करते हैं और फिर इस तरीके के साइबर क्राइम्स जो हैं वो कमिट करते हैं। तो बेसिकली जो इंटरनेट जो है वो साइबर क्रिमिनलिटी को मतलब फोस्टर करता है। तो वो उसके अंदर जो पहली चीज़ है दैट इज़ एनोनमस कम्युनिकेशन, कि जो यूज़र है वो एनोनमसली अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर वो इंटरनेट को यूज़ करते हुए फिर क्या करता है, साइबर क्राइम कर सकता है या इंटरनेट को यूज़ कर सकता है। नंबर 2, ट्रांसनेशनल इन इट्स रीच एंड ऑपरेशन। अब इंटरनेट क्या है, ट्रांसनेशनल है। ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान से बाहर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, या यूरोप में है तो यूरोप से यहाँ से कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ट्रांसनेशनल इसकी रीच एंड ऑपरेशन में है कि पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया में लोग इसको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 3, शिफ्ट इन थिंकिंग फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ टू ओनरशिप ऑफ आइडियाज़। अब क्या है कि पहले लोग क्या करते थे, मतलब क्राइम क्या था, किसी की प्रॉपर्टी स्नैच कर ली, गाड़ी चोरी कर ली, किसी से पैसे छीन लिए, पर्स छीन लिया, किसी को मार दिया, तो वो तो ऐसे क्राइम थे। अब साइबर जब क्रिमिनलिटी की हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर आइडियाज़ को स्टील कर लिया जाता है, आइडियाज़ चुरा लिए जाते हैं। तो ये शिफ्ट हो गई है बेसिकली थिंकिंग फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी से ओनरशिप ऑफ आइडियाज़। तो इस तरीके से इंटरनेट जो है साइबर क्रिमिनलिटी को क्या करता है, स्प्रेड करता है। उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी इज़ रिलेटिवली इजी टू अरेंज एंड यूज़। अब इंटरनेट हर घर तक, अब पाकिस्तान एक बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, तब भी पाकिस्तान के हर कोने में इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो इजीली बंदा अवेल कर सकता है। तो ये इजी है यूज़ करना, हासिल करना, सबसे पहले इसको हासिल करना और फिर यूज़ करना, जिसकी वजह से क्या है, जब इंटरनेट अवेलेबल हो गया तो फिर जो क्रिमिनल है साइबर क्राइम करने में उसको कोई मुश्किल नहीं रहती। नंबर 3 पे डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम मार्केट्स।
अब डिजिटल साइबर क्राइम मार्केट्स कौन सी हैं कि मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर साइबर क्राइम्स किए जा रहे हैं। अब उसके अंदर सबसे पहले क्या है, डिजिटल पायरेसी। डिजिटल पायरेसी का मतलब है कि लोग क्या करते हैं, वो बंदा जिसके पास कॉपीराइट्स होते हैं किसी चीज़ के, फॉर एग्जांपल किसी मूवी के, किसी सॉफ्टवेयर के, तो वो बंदा जिसके जो ऑनर है इस चीज़ का, उसकी इजाज़त के बगैर क्या करते हैं लोग, उसकी कॉपीज़ बनाकर आगे जो हैं वो बेच रहे होते हैं, जो कि एक साइबर क्राइम के अंदर आ जाता है और उसको डिजिटल पायरेसी कहा जाता है। आप देखते हैं कि मार्केट्स के अंदर डीवीडीज़ के अंदर मूवीज़, विंडोज़ सॉफ्टवेयर, इसी तरीके से सॉन्ग्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वो 20-20 रुपये, 30-30, 50-50 रुपये में सेल आउट का हो रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें डिजिटल पायरेसी के अंदर आ जाती हैं। जो वो मतलब क्यों ये क्राइम है, क्योंकि वो बंदा जो ओरिजिनल ऑनर है उसकी इजाज़त के बगैर चीज़ें कॉपी होके मार्केट्स में बिक रही हैं। तो इसका नुकसान भी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो फिर और टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर पाती। अगर एक ही बंदा सेल कर रहा हो तो गवर्नमेंट उसे टैक्स इकट्ठा कर सकती है। जब हर कोई बेच रहा है कॉपी करके, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि कौन बेच रहा है और कौन ओनर है और कैसे जा रहा है। फिर उसके बाद प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सप्लिसिट वीडियोज़। अब क्या होता है, इंटरनेट को जब यूज़ करते हैं लोग, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती वहाँ पर आम तौर पर कि वो चाइल्ड यूज़ कर रहा है या एक एडल्ट पर्सन यूज़ कर रहा है। तो जो एक्सप्लिसिट वीडियोज़ होती हैं वो फिर जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, जो कि मोरल वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं एक बच्चे की, तो वो देख रहा होता है, जिसकी वजह से ये क्राइम के अंदर आ जाता है। अच्छा, ये हो गया डिजिटल साइबर क्राइम मार्केट्स के वाले से। अब जो चौथा फैक्टर है इसके अंदर, दैट इज़ साइबर फ्रॉड या आइडेंटिटी थेफ्ट। व्हाट इज़ साइबर फ्रॉड, इसके ऊपर वो पूछ सकता है आपसे 10 नंबर का, तो ये आपको पता होना चाहिए। साइबर फ्रॉड बेसिकली क्या है कि साइबर तो हो गया ना इंटरनेट या ऑनलाइन, तो फ्रॉड आपने ऑनलाइन जब किसी से फ्रॉड करना है तो उसको हम साइबर फ्रॉड कहेंगे। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है कि वही जो मैंने पहले बात की, एनोनमसली जो क्रिमिनल होता है वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर डिफरेंट तरीक़ों से क्या करता है, वो लोगों का डाटा रिट्रीव कर लेता है और फिर उसको यूज़ कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक होती है हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है कि जो क्रिमिनल होता है, साइबर क्रिमिनल होता है, वो हैक करके मतलब लोगों के डाटा बेसिस के अंदर जाकर वहाँ से अपने काम की इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और फिर लोगों को अब्यूज़ करता है या उनसे पैसे मांग के फिर वो उनको डाटा वापस करता है या उस डाटा को अब्यूज़ कर लेता है। तो ये है हैकिंग, कि जब एक पर्सन, साइबर क्रिमिनल, बग़ैर इजाज़त किसी भी कंपनी, किसी हुकूमत, किसी बंदे के सिस्टम में जाकर, डाटा बेसिस में जाकर वहाँ से कोई विदाउट कंसेंट वो ले लेगा, तो दैट इज़ हैकिंग। फिर दूसरी नंबर पे क्या है, फ़िशिंग। अब फ़िशिंग क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है दराज.com। फ़िशर वो है जो दराज.com की कॉपी बना के एक और वेबसाइट बना लेता है। अब जो नया यूज़र है उसको नहीं पता कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है या कोई फ़ेक वेबसाइट है, तो वो उस फेक वेबसाइट पे जाकर अपनी जो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर बाय एंड सेल वाला काम है, तो लोग अपना जो है वो कार्ड नंबर दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर, बाकी चीज़ें, जिसको फिर वो जो फ़िशर होता है वो मिसयूज़ कर लेता है और वो पैसे वगैरह वहाँ से निकाल लेता है। फिर फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ओरिजिनल वेबसाइट थी दराज.com, वहाँ से वो अगर कुछ नहीं कर पाया तो वो उस ओरिजिनल वेबसाइट से एक ऐसा लिंक वहाँ पर डाल देता है कि जिसको जैसे यूज़र क्लिक करता है तो वो रीडायरेक्ट कर देता है उसको किसी और साइट के ऊपर, जहाँ पर फिर वो उसकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके उसको अब्यूज़ कर लेता है। तो ये है हैकिंग, फ़िशिंग और फार्मिंग, तीन साइबर फ्रॉड की या आइडेंटिटी थेफ्ट की तीन काइंड्स हैं। ये भी आपको समझ आ गई। फिर आगे है साइबर क्राइम कम्युनिटीज़। कहता है कि जिस तरीके के साथ बाकी कम्युनिटीज़ होती हैं, लोग वहाँ पर जाकर चीज़ों को सीखते हैं, इसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर भी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, वहाँ पर भी कल्चर्स बने हुए हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और ये चीज़ें सीखते हैं। एक होता है, कहता है हैकर वो लोग हैं कि जो कि जैसे कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसको सीखते हैं, सीखने के बाद फिर उसी को यूज़ करके वो लोगों के डाटाबेसेस में जाकर वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, और ऐसा सब कल्चर जो है जिसके अंदर लोग ये सीखते हैं उनको हैकर्स बोलते हैं।
फिर दूसरे वो लोग हैं जो क्रैकर्स हैं। क्रैकर्स क्या करते हैं, वो ये चीज़ें सीखते हैं ऐसे सब कल्चर के अंदर, इंटरनेट के ऊपर जाकर ऐसे सब कल्चर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर लोगों के कंप्यूटर्स के अंदर जाकर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही उसको हार्म कर देते हैं, कोई नुकसान पहुँचाते हैं। तो जब ऐसे सब कल्चर्स के अंदर जाकर लोग चीज़ें सीखते हैं और फिर ये काम करते हैं तो हम उनको क्रैकर्स बोलते हैं। एक वो होते हैं फ्रीकर्स, जो ऑनलाइन फ़ोन टेलीफोन सर्विसेज जो हैं उनको स्टील कर लेते हैं, जैसे कि फ़ोन कॉल को वो हैक कर लेते हैं कि लोगों के दरमियान क्या कम्युनिकेशन हो रही है। तो दिस इज़ फ्रीकर्स, इनको हम फ्रीकर्स बोलते हैं। तो ये थी आगे इसकी साइबर क्राइम कम्युनिटीज़, जो इंटरनेट के ऊपर लोग बैठकर काम करते हैं, सीखते हैं ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर जाकर, तो फिर वो आगे ये काम करते हैं। अब साइबर क्राइम के अंदर रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स टू साइबर क्राइम पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि डिजिटल फोरेंसिक, जैसे कि डिजिटल फोरेंसिक्स बनाई गई, जैसे कि डाटा रिकवरी मेथड्स बनाए गए। अगर सिस्टम में से कोई डाटा स्टील हो जाता है तो ऐसे फोरेंसिक लैब या ऐसे फोरेंसिक सिस्टम डिजिटल फोरेंसिक बनाई गई जिनसे वो डाटा रिकवरी की जा सकती है। नंबर 2, मैसेज को, जनरल पब्लिक को एजुकेट किया गया कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है हर वेबसाइट के ऊपर शेयर ना करें, बोल करना बताएं, किसी भी अननोन पर्सन के साथ शेयर ना करें कभी भी, ताकि आपका डाटा जो है वो स्टील ना हो सके या आपको किसी भी तरीके से आपके डाटा को अब्यूज़ ना किया जा सके। फिर पाकिस्तान के अंदर FIA जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने क्या किया, वो इस चीज़ को साइबर क्राइम को देखती है, तो उसने क्या किया, NR3C जो है वो नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम एक इस्टेब्लिश किया है, जो कि क्या करता है, साइबर क्राइम इन पाकिस्तान अगर कोई होता है तो वो ये जो ब्रांच है उसकी ये मदद करती है। फिर 9911 हेल्पलाइन सेंटर है, वहाँ पर अगर किसी को इशू है साइबर क्राइम के हवाले से तो वहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से साइबर स्काउट्स हैं जो वॉलंटरली लोगों की मदद करते हैं, और इस तरीके के साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो साइबर क्राइम को टैकल किया जा रहा है या कर्ब किया जा रहा है। तो साइबर क्राइम आपको बेसिक्स समझ आ गई। अब आई होप कि अगर क्वेश्चन आ जाता है किसी भी पर्सपेक्टिव से तो आप इसको कर लेंगे। इसके अलावा अगर वो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स पूछ लेता है कि साइबर क्राइम इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि NR3C नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम इस्टेब्लिश तो हुए, स्टाफ नहीं है या एक्सपर्टीज़ नहीं है या उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। तो इस तरीके के मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एक डेवलपिंग वर्ल्ड है तो यहाँ पर तो ये चीज़ें होनी हैं। तो सॉल्यूशंस अगर आप देना चाहें तो वहाँ पर क्या है कि आप एजुकेटेड या क्वालिफाइड स्टाफ आप रखें, प्रॉपर तरीके से आप बिल्डिंग बनाएं और लोगों को वहाँ पर एक्सेस हो, और लोगों को आप मज़ीद फिर जनरल नॉलेज दें इन चीज़ों के बारे में, तो ये चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।